हेलो बच्चों। आज हम लॉग से जो डिफरेंशिएशन हम करते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, हम किस तरीके से लॉग का यूज़ करके के हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। इफ़ वी वांट टू फाइंड द डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट of a function whose exponent is a variable quantity or the function is written as the product or a quotient of a two or a more functions, then differentiating by taking the logarithm of the function simplifies the process of differentiation. जैसे it is a calculus technique for finding the derivative of the complex functions like y equal to x की power x Massey products quotients by taking the natural logarithm of both sides, simplify with the log properties, and then using implicit differentiation to solve for the derivative dy by dx जो हम डेरिवेटिव कहते ही हैं, and turning hard problems into easy ones. The core idea is transforming products into some quotient into differences and power into multipliers, making differentiation much simple, right? तो देखिए ये है लॉग प्रॉपर्टी। यहाँ पे ये दी गई है कि हम लॉग का इस्तेमाल ऐसे भी करते हैं, लॉग एम की पावर एन। ये एक्सपोनेंट ये देख रहे हैं आप, ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इनफाइनाइट तक हो सकता है। ठीक है, तो हमको कैसे इनको सॉल्व करना है वो आज हम देख लेते हैं। बहुत इजी है, अगर हमें करना है तो बहुत इजी है। देखते हैं, पहले एक छोटा सा फंक्शन लेंगे, उसके बाद करेंगे। देखिए मैं एक फंक्शन लेता हूँ, जैसे लेट करते हैं कि y इक्वल टू साइन की पावर cos x आपको गिवन है। साइन x की पावर cos x हमको गिवन है, ये हमको गिवन है, और मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है। कुछ गड़बड़ हुआ है, मैंने पेन जो है वो टेक्स वाला यूज किया था, इस वजह से। साइन x की पावर cos x है, मुझे इसका यूज करना है। अब देखिए लॉग का कैसे इस्तेमाल करना है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दोनों साइड में टेकिंग लॉग इन बोथ साइड्स कैसे करेंगे। हम दोनों साइड में लॉग लिखेंगे। लॉग देखिए सिंपल, मैं कलर चेंज कर रहा हूं, दोनों तरफ मैं लॉग जानबूझ करके रेड पेन से लिख दे रहा हूं, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो समझने में। टेकिंग लॉग इन बोथ साइड्स, यहां लिख दो, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड्स। ठीक है, एक तरफ ले दूसरी तरफ तो लेना ही पड़ेगा, बैलेंस तो तभी होगा। ये हो गया इस तरीके से। अब यहां मैं क्या करूंगा बेटे, इस जगह ये आपको लगेगी लॉग प्रॉपर्टी। लॉग क्या लगेगा, प्रॉपर्टी लगेगा। लॉग प्रॉपर्टी क्या होगा, आपने सीखा है कि लॉग अगर m की पावर n है तो इसको n log m लिखा जा सकता है।
वी कैन राइट लाइक दिस, n log m, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसको ऐसे ही लिखेंगे। इसको देखिए मैंने log यहाँ ऐड किया है, log y इक्वल टू log कैसे करेंगे, ये cos पहले आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो गया, देन log sin x हो गया, ऐसा कुछ करके। ठीक है, ऐसा कुछ करके ये हो गया है। और क्वेश्चन मेरा अब ऐसा कुछ बन गया है, ये क्वेश्चन मेरा ऐसा कुछ बन गया। मैंने यहाँ से क्वेश्चन को लेके मैं यहाँ तक ले आया हूँ लॉग प्रॉपर्टी लगा करके। लॉग प्रॉपर्टी जो है वो ये मैंने लगाई है, अगर log m की पावर n हो तो n log m हो जाता है। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके ये कर लिया। अब यहाँ दो फंक्शन मुझे दिखाई दे रहे हैं कि एक फंक्शन ये हो गया, लेट कर लेंगे हम, एक फंक्शन ये कर लेंगे लेट, दो फंक्शन हो जाएंगे, एक फंक्शन ये, एक फंक्शन ये, राइट। अब दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, सिंपल है। अगर नहीं पता है तो मैं यहीं पे बताता हूँ। चलो हम क्या करेंगे, इधर वाले को अभी लिखेंगे, पहले इधर वाले के कैसे करेंगे देखिए। हम क्या करेंगे, पहले वाले फंक्शन को कांस्टेंट ऐसे ही छोड़ देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इस चीज का ध्यान रखना है, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। बीच में यहाँ प्लस लगाएंगे, बड़ा सा प्लस लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे सेकंड फंक्शन को एंड देन मल्टीप्लाई डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ऐसे करके। और यहाँ तो इसका डिफरेंशिएशन होगा ही, यहाँ जो है वो डिफरेंशिएशन ऑफ log y होगा, ऐसा कुछ करके होगा। इस चीज को याद रखना है, इससे ही मैंने क्या लिखा है ये समझ में आपको आना चाहिए। यहाँ तो मैं डिफरेंशिएशन ही कर रहा हूँ इसका, डिफरेंशिएशन ऑफ log y, log y with respect to x, ये भी याद होना चाहिए। यहाँ पर भी सेम ही हो रहा है और यहाँ पर भी सेम ही हो रहा है। मतलब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ देखिए, यहाँ डिफरेंशिएशन ऑफ log y विद रिस्पेक्ट टू x होगा, देन यहाँ पर भी क्या होगा, ये जो सेकंड फंक्शन है मेरा, इसमें भी हम क्या करेंगे, log sin x को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे। देन यहाँ log 1 है, ये सॉरी डिफरेंशिएशन फर्स्ट है यानी cos x है, cos x को भी विद रिस्पेक्ट टू x ही डिफरेंशिएट हम कर देंगे। ये हमारा सिस्टम है, इस तरीके से हम इसको करेंगे। अब कैसे करना है देखिए, मेरे पास है log y इक्वल टू, log y इक्वल टू देखिए क्या था, cos x log sin x, यही था। कैसे कर रहे हैं देखिए, अब मैं कर रहा हूं, इसको करेंगे, अगर इसको बता देता हूँ थोड़ा। अगर कोई चीज आपकी log में है, जैसे log y दिया है और इसको कहा जाए कि डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x, तो कैसे करेंगे, 1/y, देन इसको, इस जो नीचे आया है y, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, ऐसे करके। और इसके बाद आप इसको दोबारा ऐसे लिख लेते हैं, देखिए ये dy/dx, यहीं से इसको आया, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिखा जा सकता है।
यानी 1/y dy बाय dx डेरिवेटिव हो गया। देखिए अब पहले फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये क्या है मेरा फर्स्ट फंक्शन है, एंड देन ये क्या है मेरा सेकंड फंक्शन है। पहले फंक्शन को मैं कांस्टेंट कर रहा हूं, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करूंगा। तो दूसरे का अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करेंगे बेटे, कि अगर log sin x आपको गिवन है और इसको विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो कैसे करेंगे। सेम यही फंक्शन है कि 1 यहाँ आ जाएगा sin x और इसका दोबारा होगा dy बाय dx sin x, इस तरीके से। अब sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, तो इसकी जगह पे ये 1 sin x इंटू cos x आ जाएगा। ये हो गया खत्म, इसका ये आ गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटे, इसका जब करेंगे मल्टीप्लाई करके तो कितना आ जाएगा 1 sin x इंटू cos x, इसमें बीच में यहाँ प्लस लगा लेंगे। अब जो सेकेंड फंक्शन है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी log sin x ऐसा का ऐसा ही रख जाएगा, जैसा है वैसा का वैसा ही रखा जाएगा, और डिफरेंशिएशन करना होगा किसका, cos x का। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ cos x कितना होता है ये तो पता ही होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है, माइनस के sin x। ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है, ये पता होना चाहिए कि dy बाय dx cos x मेरा आता है sin x माइनस का, ये पता होना चाहिए आपको ये। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस के cos x आ जाएगा, सॉरी माइनस के sin x, कितना आ जाएगा sin x आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये आ गया। इसके बाद क्या करना है बच्चे, ये 1/y dy बाय dx, अभी मैं समझा रहा हूँ तो बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन इतना टाइम लगता नहीं है इसको करने में, बहुत आसान है ये cos अपॉन साइन क्या होता है भाई, सिंपली अगर हम जाने तो cos x अपॉन साइन x को आप cot x बोलते हैं, इसको cot x भी बोल देंगे, और इनटू cos x हो जाएगा ये, प्लस मैंने इसको सिर्फ लिया है अभी, इसलिए हमने इसको cot बोल दिया, और ये ऐसा का ऐसे लिख दिया, ये प्लस है, अब ये log है, अब ये log साइन है और साइन x है, तो इस वाले साइन और इसको, ये वाला जो माइनस है इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी बेटे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस लग जाएगा, और ये आ जाएगा आपका साइन x log साइन x, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ बीच में ये मल्टीप्लाई है, इस y को इधर खींच के ले जाएंगे तो ये हो जाएगा dy बाय dx, और ये y यहाँ आ जाएगा, देन ऐसे लिखा जाएगा कि ये cot x cos x sin x और log sin x, बस लास्ट स्टेप है खत्म। ये dy बाय dx इक्वल टू y की वैल्यू क्या थी, यहाँ देखो आप,
y बराबर क्या था मेरा, ये था y बराबर साइन की पावर cos x, साइन की पावर cos x था। तो मैंने y की जगह लगा दिया, अंदर ब्रैकेट है, ब्रैकेट में cot x cos x माइनस sin x log sin x, राइट। तो ये मेरा आंसर आ गया। अब आप ये देखिए कि ये मेरा आंसर है, इसमें ये मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर है। ये इतना ही हमने सॉल्यूशन किया है इसको। इस चीज़ को आपको समझना है कि किस तरीके से मैंने क्या चीज़ ली है। बहुत इजी है अगर हम लोग समझते हैं, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन करते हैं तो बहुत इजी आपको लगेगा, तब ज़्यादा इजी लगेगा जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक फंक्शन ले लेता हूं, लेट y इक्वल टू e की पावर x sec x। मान लीजिए ये आपके पास एक फंक्शन है, y इक्वल टू e की पावर x sec x, आपको एक दे दिया गया है क्वेश्चन। तो आप इसको कैसे करेंगे? ये भी बहुत इजी है, अगर हम इसको देखना चाहें, समझना चाहें तो बहुत इजी है। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, लॉग लेंगे, लॉग y इक्वल टू, लॉग लेंगे टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, टेकिंग log in both sides, राइट। लेंगे कैसे, ये ले रहे हैं हम log e की पावर x sec x। अब यहाँ बहुत अच्छे से आपको समझना है, जो लोग लॉग की प्रॉपर्टीज को नहीं जानते उनको समझना है आप, कि ये जो यहाँ लॉग ले रहे हैं हम, इनके बेस में ऑलरेडी यहाँ ई है, ई है यहाँ पर, ठीक है। और अगर लॉग बेस में ई हो और यहाँ ई हो ऐसे, तो बेटे इसका वैल्यू 1 होता है, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। कैसे होगा ये, यहाँ देखो आप, ये जो पावर है ये पहले रहेगी, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि log m की पावर n होता है, तो n log m हो जाता है, राइट। ये प्रॉपर्टी है, लॉग प्रॉपर्टी है। तो x sec x और log ऐसा कुछ हो जाएगा, ये log y, ये 1 हो जाएगा। तो हमारे पास log y इक्वल टू x sec x आएगा। और मुझे इस पूरी इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है मेरी, ये जो मेरी इक्वेशन है, इस इक्वेशन को ही मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करना है, इस वाली इक्वेशन को। क्वेश्चन मेरा ये था, क्वेश्चन हम यहाँ से चले थे, ये था मेरा क्वेश्चन, और हम पहुँचे कहाँ हैं, यहाँ। अब आपको ये पता होना चाहिए कि sec x का डिफ्रेंसिएशन अगर हम करेंगे तो क्या होगा। sec x का होता है बेटे sec x tan x होता है। क्या होता है, sec x tan x। क्योंकि जब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आपको ऐसे पता होना चाहिए कि अगर मैं डिफ्रेंसिएशन करूँगा विद रिस्पेक्ट टू x sec x का, तो क्या होता है, ये होता है sec x tan x, ठीक है, बीच में मल्टीप्लाई है, ये होता है। तो अब इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं।
आपको इजी लग रहा होगा अगर आप ढंग से समझेंगे तो। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। log y इक्वल टू log y इक्वल टू क्या है आपके पास, x sec x है। तो कैसे करेंगे बेटे, कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन, इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये वाली जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को करना है। ठीक है, कैसे करेंगे बच्चे, 1/y dy by dx, ठीक है, ये 1/y आएगा, फिर इस y का दोबारा होगा dy by dx, इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो बताया था। देन ये दो फंक्शन है, ये पहला फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है। अब डायरेक्ट करेंगे, पहले फंक्शन को कांस्टेंट रख देंगे, पहला जो फंक्शन है उसको कांस्टेंट रख के दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे। पहले को ऐसे रख देंगे, ये x मैंने ऐसे रख दिया, sec x का करेंगे। sec x का डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो कुछ ऐसे करेंगे। ठीक है, बीच में यहाँ प्लस लगा देंगे। अब दूसरे वाले फंक्शन को यहाँ लिखेंगे, उसको कांस्टेंट रख देंगे इस तरीके से और डिफरेंशिएट करेंगे पहले वाले फंक्शन को इस तरीके से। ठीक है, अब ये 1/y dy by dx x क्या हो जाएगा, sec x tan x प्लस sec x और ये 1 आ जाएगा, क्योंकि ये 1 होता है। अगर मुझे dy by dx करना, सॉरी डी बाई डी एक्स करना है और x का डिफरेंशिएट करना है तो ये 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ से dy by dx अगर मैं निकाल लूँ तो ये y यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और y की जो वैल्यू है मेरी, y की जो मेरी वैल्यू है e की पावर x sec x है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका x sec x tan x प्लस sec x। ये अब ये हमारे पास जो आया है ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है, इसका ये हमारा आंसर है। इस चीज़ को समझना है हमें। क्वेश्चन बहुत इजी है इसके, और आगे भी और क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा बड़ी हो जाएगी वीडियो तो आप इन वीडियो को आगे देखिएगा और मेरी इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे सेंड भी करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।